राधे राधे। मैं आर.एल. मौर्य इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 में हिंदी के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली पुस्तक महान व्यक्तित्व का। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 5 समुद्रगुप्त। इस पुस्तक से व्याख्या हेतु पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए जो बिंदु परीक्षा में पूछे जाते हैं उससे संबंधित हम वार्ता करेंगे। इसमें से इसका सारांश बताएंगे, पाठ का सारांश, पाठ के सारांश के उपरांत इसके प्रश्न अभ्यास करवाएंगे। शुरू करते हैं बिना विलंब किए। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त मगध का सम्राट था। उसकी माता कुमार देवी उदार और करुण स्वभाव की महिला थी। समुद्रगुप्त में बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा, साहस, वीरता, न्याय, प्रियता, परोपकार और राष्ट्र प्रेम की भावना थी। उसने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधकर उसे एक सुदृढ़ राष्ट्र का स्वरूप प्रदान किया। सभी विपक्षी राजाओं ने उसके सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया था। अतः संपूर्ण भारत पर विजय पताका फहराने के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। उसके 50 वर्ष के शासन काल में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। वह सभी धर्मों का आदर करता था। साहित्य और संगीत में उसकी विशेष रुचि थी। उसने अदम्य इच्छा शक्ति और अपार पौरुष बल पर एक प्रबल केंद्रीय सत्ता की स्थापना की और 5 सदी से छिन्न भिन्न हुई राजनीतिक राष्ट्रीय एकता पुनः स्थापित की। ये तो इस पाठ का सारांश रहा। अब हम लोग इसके प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, समुद्रगुप्त कौन था? उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। नंबर 2, समुद्रगुप्त की विजय यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? समुद्रगुप्त की विजय यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय एकता की स्थापना करना था। नंबर 3, समुद्रगुप्त की विजय का संक्षेप में वर्णन कीजिए। समुद्रगुप्त ने भारत की राष्ट्रीय एकता की स्थापना हेतु विजय यात्रा प्रारंभ की। उसने उत्तर भारत के राजाओं को परास्त किया और उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके साहस और पौरुष की चारों ओर चर्चा होने लगी। अपनी सेना का संचालन वह स्वयं करता था और एक सैनिक की भांति युद्ध में भाग लेता था। धीरे धीरे उसने पूर्व में बंगाल तक अपना राज्य फैलाया। पूर्वी तट के द्वीपों पर आक्रमण के लिए उसने नौसेना का गठन किया। अब अगला प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञ किसे कहते हैं? इस अवसर पर समुद्रगुप्त को क्या उपाधि दी गई थी? तो अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था और सेना उसके पीछे चलती थी। यदि कोई घोड़ा पकड़ लेता था तो राजा उससे युद्ध करता था। अन्यथा जब घोड़ा विभिन्न राज्यों की सीमाओं से होकर वापस आता था तब यह यज्ञ पूर्ण माना जाता था और राजा दिग्विजयी समझा जाता था। इसे ही अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। इस अवसर पर समुद्रगुप्त को महाराजाधिराज की उपाधि दी गई थी। नंबर 5, समुद्रगुप्त की शासन व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। समुद्रगुप्त की शासन व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि उसके लगभग 50 वर्ष के शासन काल में किसी भी क्षेत्र में न अशांति हुई और न किसी ने साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का साहस किया। उस समय उत्तर भारत में सती प्रथा का प्रचलन था।
समुद्रगुप्त ने न केवल इस सती प्रथा को समाप्त किया, वरन महिलाओं की मर्यादा और प्रतिष्ठा को भी यथोचित महत्व प्रदान किया। उस समय खेती और व्यापार उन्नत दशा में थे। भारत भूमि धन धान्य से परिपूर्ण थी। नंबर 6, हर्षेण कौन था? हर्षेण समुद्रगुप्त का मंत्री था, जो एक उच्च कोटि का कवि भी था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी, उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।